23 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 2:45 बजे मैसूर के पास सालिग्राम कस्बे के एक साधारण सी लॉज में एक बेहद ही खौफनाक वारदात की शुरुआत होती है। 22 साल की दर्शिता और उसका प्रेमी सिद्धराजू बी.एन. को लॉज में एक कमरा लेकर कुछ समय बिताने के लिए आते हैं। कमरा लेने के करीब 10 मिनट बाद ही सिद्धराजू यह कहकर बाहर निकलता है कि वह खाना लेने जा रहा है। दर्शिता कमरे में अकेली रह जाती है। लगभग 15-20 मिनट बाद जब सिद्धराजू वापस लौटता है और दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। दरवाज़ा अंदर से बंद था। घबरा कर सिद्धराजू लॉज के मैनेजर के पास पहुंचता है। मैनेजर अपनी मास्टर चाबी से जैसे ही कमरा खोलता है, सामने का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे के फर्श पर खून फैला हुआ था और दीवारों पर मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। बेड पर दर्शिता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन उसका सिर पूरी तरह से गायब था। ऐसा लग रहा था मानो कमरे के अंदर कोई जोरदार धमाका हुआ हो। यह खौफनाक नज़ारा देखकर सिद्धराजू रोने लगा और वहीं बदहवास हो गया। मैनेजर की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। पूछताछ में सिद्धराजू पुलिस को बताता है कि दर्शिता उसकी प्रेमिका थी और दोनों सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। अलग अलग जाति का होने के कारण उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए वे घर छोड़कर भाग आए थे और नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। लेकिन पुलिस की पड़ताल में जब सच्चाई सामने आई तो कहानी का रुख ही बदल गया। असल में दर्शिता पहले से शादीशुदा थी और उसका एक 2 साल का बच्चा भी था। उसका पति दुबई में बस ड्राइवर के रूप में काम करता था और परिवार का खर्च उठाता था। पति के विदेश में रहने की वजह से दर्शिता को अकेलापन महसूस होता था, जिसके बाद वह अपने कॉलेज के पुराने प्यार यानी सिद्धराजू के संपर्क में दोबारा आई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और साथ भागने का फैसला किया। पुलिस की पूछताछ के दौरान सिद्धराजू ने एक अजीब कहानी बनाई। उसने पुलिस को बताया कि दर्शिता को हमेशा फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर लंबे समय तक बातें करने की आदत थी। उसने दावा किया कि दर्शिता की मौत कोई साजिश नहीं, बल्कि चार्जिंग पर लगे फ़ोन में अचानक हुए ब्लास्ट का हादसा है। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन जब फॉरेंसिक और पुलिस टीम ने कमरे की बारीक तलाशी ली तो उन्हें वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग सर्किट मिला। यह कोई आम सर्किट नहीं था। इसका इस्तेमाल आमतौर पर खदानों में पत्थर तोड़ने या हैवी ब्लास्टिंग के लिए किया जाता है। कमरे में इस ब्लास्टिंग सर्किट का मिलना पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया और यह साफ हो गया कि यह कोई फ़ोन ब्लास्ट का हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। मैसूर पुलिस ने तुरंत पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए केरल पुलिस से संपर्क साधा। वहां से पता चला कि हाल ही में दर्शिता के ससुराल वालों ने घर से 240 ग्राम सोना और 5 लाख नकद चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके साथ ही एक और बेहद अहम कड़ी सामने आई। सिद्धराजू दर्शिता के ससुराल वालों की ही मार्बल फैक्ट्री में काम करता था। इतना ही नहीं, सिद्धराजू को खदानों में इस्तेमाल होने वाले ब्लास्टिंग सर्किट और डेटोनेटर के इस्तेमाल करने का पूरा अनुभव था। पुलिस के सामने सारी कड़ियाँ साफ हो चुकी थी। सिद्धराजू का ब्लास्टिंग का अनुभव, कमरे से मिला सर्किट और पैसों तथा सोने का गायब होना, सब कुछ सिद्धराजू की तरफ इशारा कर रहा था। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो सिद्धराजू टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि दर्शिता अपने पति के पास दुबई जाने की तैयारी कर रही थी। साथ ही उसने सिद्धराजू से अपने दिए हुए 80,000 रुपये उधार वापस मांगे थे और न देने पर पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी थी। पैसों का दबाव और दर्शिता के दूर जाने के डर ने सिद्धराजू को इस कदर पागल बना दिया था कि उसने हत्या का खतरनाक प्लान तैयार किया। लॉज में धोखे से उसने दर्शिता के हाथ बांध दिए ताकि वह खुद का बचाव ना कर सके। इसके बाद उसने खदान में इस्तेमाल होने वाला शक्तिशाली ब्लास्टिंग सर्किट दर्शिता के मुंह में रखा। उसे अपने मोबाइल फ़ोन के ट्रिगर से कनेक्ट कर दिया। कमरे से बाहर जाकर उसने ट्रिगर दबाया, जिससे ब्लास्ट हुआ और दर्शिता का सिर उड़ गया। इसके बाद उसने बाहर आकर मासूम बनने का नाटक किया था। सिद्धराजू को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और मामला
अदालत के सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि घर से चोरी हुए सोने और नकद पैसों का रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझ सका, लेकिन सिद्धराजू का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ गया। यह दिल दहला देने वाली वारदात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अंधा प्यार, गुस्सा और धोखा इंसान को किस बर्बरता तक ले जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुरक्षित